स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नरिंदर वर्ल्ड ऑफ जीके में। भारत बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनकर इतिहास रचने की उम्मीद कर रहा है। मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य पानी आधारित बर्फ की खोज करना है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह भविष्य में चंद्रमा पर मानव निवास का समर्थन कर सकता है। अगर चंद्रयान-3 सफल रहा तो भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश होगा। भारत का यह प्रयास रूस के लूना 25 के उसी क्षेत्र में उतरने की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ ही दिनों बाद आया है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पानी की बर्फ की खोज में विशेष संभावनाएं रखता है। वहां स्थायी छाया में रहने वाला सतह क्षेत्र बहुत बड़ा है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में पानी होने की संभावना है। अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन सभी ने चंद्रमा के भूमध्य रेखा के पास सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है, लेकिन किसी ने भी इसके दक्षिणी ध्रुव पर सफल मिशन का नेतृत्व नहीं किया है। 2019 में अपने चंद्रयान-2 मिशन को दक्षिणी ध्रुव के पास उतारने का भारत का प्रयास असफल रहा। यह चंद्र सतह से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसलिए सभी की निगाहें अब चंद्रयान-3 पर है, जो अल्पन्वेषित चंद्रमा पर इसका तीसरा मिशन है। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ अंतरिक्ष यान 14 जुलाई को दक्षिण भारत के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुआ। लैंडर, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम कहा जाता है, अपने पेट में 26 किलोग्राम का रोवर ले जाता है, जिसका नाम प्रज्ञान है, जो ज्ञान के लिए संस्कृत शब्द है। चंद्रयान-3 लैंडर चंद्रमा पर कितने बजे पहुंचेगा? चंद्रयान-3 का लैंडर बुधवार को भारतीय समयानुसार 17:45 बजे 13:15 BST उतरना शुरू करने वाला है। लैंडर स्थानीय समयानुसार 18:04 बजे लैंडिंग का प्रयास करेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि लैंडिंग से पहले के कुछ मिनट सबसे महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि लैंडर एक ऐसे क्षेत्र पर उतरने का प्रयास करेगा जो बहुत आसमान, गड्ढों और पत्थरों से भरा है। कुछ लोगों का अनुमान है कि यह 15 मिनट का आतंक होगा। यदि लैंडिंग सफल रही तो उम्मीद है कि इसरो बाद में चंद्रमा की सतह से तस्वीरें जारी करना शुरू कर देगा। इसरो के नीलेश एम देसाई ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि एक बार उतरना शुरू होने के बाद लैंडर की गति वर्तमान ऊंचाई पर 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड से धीरे धीरे कम होकर 800 मीटर तक पहुंचने तक लगभग शून्य हो जाएगी। विक्रम के 150 मीटर की ऊंचाई तक यात्रा करने के बाद उसके लैंडिंग स्थान के बारे में कॉल किया जाएगा। यदि क्षेत्र अनुपयुक्त पाया जाता है तो लैंडर अधिक उपयुक्त लैंडिंग स्थान खोजने के लिए थोड़ा बाएं या दाएं घूमेगा। यदि सब विफल हो जाता है तो आपातकालीन मोड चालू हो जाएगा, जो सुरक्षित लैंडिंग में मदद करेगा, श्री देसाई ने कहा। एक बार जब यह उतरेगा और धूल जम जाएगी तो 6 पहियों वाला रोवर अपने पेट से बाहर निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर चट्टानों और गड्ढों के चारों ओर घूमेगा और लैंडर को भेजे जाने वाले महत्वपूर्ण डेटा और छवियों को इकट्ठा करेगा, जो इसे भेज देगा। पृथ्वी पर भेजा जाएगा। ऑर्बिटर रोवर के पहियों पर इसरो का लोगो और प्रतीक उभरा हुआ है, ताकि चंद्रमा पर चलने के दौरान वे चंद्रमा की धरती पर अपनी छाप छोड़ सकें। चंद्रयान-3 की चंद्रमा तक की यात्रा ने भारत में काफी उत्साह पैदा कर दिया है और देश भर से मिशन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इसरो ने लैंडिंग के सीधे प्रसारण की योजना की घोषणा की है और इसमें स्कूली बच्चों सहित लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। मंगलवार को इसरो प्रमुख श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ ने
हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि उन्हें सफल लैंडिंग का बेहद भरोसा था क्योंकि उन्होंने बैकअप योजनाओं का बैकअप बना लिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने चंद्रयान-2 दुर्घटना के डेटा का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था और गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए सिमुलेशन अभ्यास किया था। पिछले कुछ दिनों में विक्रम लैंडर का कैमरा सुरक्षित लैंडिंग स्थान का पता लगाने का प्रयास करते हुए चंद्रमा की सतह का बड़े पैमाने पर मानचित्रण कर रहा है। मंगलवार को अपने अपडेट में इसरो ने कहा कि मिशन निर्धारित समय पर है, सिस्टम नियमित जांच से गुजर रहा है और सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। भारत का मिशन चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करता है, जिसका लक्ष्य दक्षिणी ध्रुव है। भारत का चंद्र लैंडर विक्रम चंद्रमा के करीब पहुंच गया है। श्री सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान-3 भारत के पहले के चंद्रमा मिशनों की सफलता पर काम करेगा और कुछ बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करने में मदद करेगा। 2008 में देश के पहले चंद्रमा मिशन चंद्रयान-1 ने सूखी चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति की खोज की और स्थापित किया कि चंद्रमा पर दिन के समय वातावरण होता है। और सॉफ्ट लैंडिंग में विफल होने के बावजूद चंद्रयान-2 पूरी तरह से रद्द नहीं हुआ था। इसका ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है और विक्रम लैंडर को विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर चित्र और डेटा भेजने में मदद करेगा।